कहानी की शुरुआत में कपड़े की दुकान में काम करने वाला एक कर्मचारी चेंजिंग रूम में एक महिला का गुप्त रूप से कपड़े चेंज करते समय वीडियो बनाता है और उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल करता है। उसने अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसी ही वीडियो बनाकर उन्हें या उनके रिश्तेदारों को ब्लैकमेल किया है। वो कर्मचारी उन महिलाओं की वीडियो बनाकर अमर फेलिक्स, जो इस कांड का मास्टरमाइंड है, उसे देता है और अमर फेलिक्स अपने पुराने वाले एक कपड़ों के गोदाम से काम करता है। एक दिन एक अनजान व्यक्ति गोदाम में प्रवेश करता है और अमर फेलिक्स को मार देता है और उसके शरीर के साथ गोदाम को भी जला देता है। कुछ सप्ताह बाद डीवाईएसपी दिनेशन से कर्नाटक पुलिस के तमिल सीआई एलन जैकब ने संपर्क किया, जिन्हें अमर की हत्या की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। एलन ने खुलासा किया कि उनके पास एक आई विटनेस अलीशा है, जिसकी पहचान सुरक्षित रखी जा रही है और जांच के लिए उसे एन कहा जाता है। एन, जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसका दावा है कि वह हत्यारे की पहचान कर सकती है। दिनेशन उन्हें अपनी बिल्डिंग में एक सुरक्षित घर प्रदान करता है, जहां हरण शंकर एक एक्सपर्ट कराटे प्रशिक्षक है, जो अपने पिता के कारण ओसीडी से पीड़ित है। वह अपनी सगी बहन देविका और सौतेली बहन नीरजा के साथ रहता है। पड़ोस में एक स्कूटर चोरी की घटना के दौरान हारन अपनी स्केचिंग कौशल का प्रदर्शन करता है, जो उसने अपनी दिवंगत मां, जो एक प्रोफेशनल पुलिस स्केच कलाकार से सीखा था। उसके स्केच बनाने के स्किल्स से प्रभावित होकर एलन हारन से एन के विवरण के आधार पर हत्यारे का स्केच बनाने के लिए कहता है। हारन एन के निर्देश अनुसार अमर फेलिक्स के हत्यारे का पहला चित्र विवरण बनाता, मगर अप्रत्याशित रूप से स्केच हारन के चेहरे से मेल खाता है, जिससे एलन का संदेह बढ़ जाता है। हालांकि जब हारन अपराध स्थल पर दूसरा स्केच बनाता है, तो उसमें एक अलग चेहरा दिखाई देता है, जिसे एन हत्यारे के रूप में पुष्टि करती है। उस स्केच के अनुसार उस हत्यारे के नाम से लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि हारन ने ही अमर की हत्या की है। अपनी पहचान उजागर होने का एहसास होने पर हारन एन के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चाचा सुदर्शन, जो एक डॉक्टर है, उसे पकड़ लेते हैं। एन उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और सुदर्शन को पता चलता है कि एन चेहरे नहीं पहचान सकती और उसकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। तब एलन आता है और एन को अलीशा कहकर संबोधित करता है। इस घटना के 4 हफ्ते पहले अलीशा अब्दुल समद, एक न्यूज प्रेजेंटर, को हैकर नकुल ने अमर फेलिक्स के अपराधों के बारे में बताया था। उसे बेनकाब करने के लिए वह चुपके से अमर फेलिक्स के गोदाम में घुस गई, लेकिन हारन द्वारा लगाई गई आग में फंस गई और भाग गई। भागते समय एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसे प्रोसोपैग्नोसिया हो गया। एलन हारन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक और आदमी, अमीर अली, हारन का नाम साफ करते हुए आत्मसमर्पण कर देता है और अपना अपराध कबूल कर लेता है। हालांकि बाद में हारन ने अलीशा को बताया कि उसने अमर को मार डाला, क्योंकि उसे पता चला था कि अमर फेलिक्स ने उसकी बहन नीरजा और उसकी दोस्त सकीना का बलात्कार किया था। जब सकीना के भाई अंसार ने अमर फेलिक्स द्वारा ब्लैकमेल किए जाने पर हरण की मदद मांगी, तब हरण को भी पता चलता है कि सकीना के साथ उसकी बहन नीरजा का भी अमर फेलिक्स ने बलात्कार किया है। क्रोधित होकर हारन ने अमर फेलिक्स को मार डाला और अंसार के पिता, जिनका नाम अमीर अली है, उन्होंने अंसार की रक्षा करने के लिए हरण की मदद की। अगले दिन एलन गायब हो जाता है। हारन को पता चलता है कि एलन अमर फेलिक्स की हार्ड ड्राइव के पीछे है, जिसमें लड़कियों के आपत्तिजनक एमएमएस वीडियो हैं। एलन कार का पीछा करते समय हारन और अलीशा पर हमला करता है और हारन का भेष बदलकर दिनेशन के पास जाता है। एलन हार्ड ड्राइव वापस पाने के लिए दिनेशन को मार देता है, लेकिन अलीशा गलती से हारन को जिम्मेदार मान लेती है। 2 दिन बाद हारन उसके सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है। एलन की पिछली कहानी से पता चलता है कि वह एक निलंबित अधिकारी है, जिसने अपने अधिकारी पद का फायदा उठाकर अपराधियों को नई पहचान बेची, जिसमें व्यवसायी चिन्नप्पा भी शामिल है। चिन्नप्पा के साथ मिलकर लन ने एक पत्रकार की विधवा पत्नी चित्रमल की पहचान चिन्नप्पा को बेच दी और उसके निर्देशानुसार चिन्नप्पा ने उसे मारने की कोशिश की। चित्रमल को हमेशा के लिए चुप कराने की योजना के लिए एलन ने अमर फेलिक्स के जरिए
अंसार की बहन सकीना का एमएमएस वीडियो बनाकर अंसार को ब्लैकमेल किया, मगर एलन ने देविका और नीरजा को देविका के अस्पताल मुख्यालय में बंधक बना लिया है, जबकि पुलिस सुदर्शन से हरण के अतीत के बारे में पूछताछ करती है। ये पता चलता है कि हरण वास्तव में एक पूर्व एनएसजी कमांडो और एक सक्रिय स्काई मार्शल है। हरण चित्रमल की फ्लाइट में चढ़ता है और नकुल और अलीशा की मदद से पता लगाता है कि 7 अन्य गवाह भी सवार हैं, जिनकी पहचान एलन ने अपराधियों को बेची थी। एलन एक ब्लैकमेल किए गए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मदद से फ्लाइट को क्रैश करने की योजना बनाता है। हरण फ्लाइट के ट्रांसपॉन्डर को निष्क्रिय कर देता है, जिससे क्रैश टल जाता है और इस तरह बोर्ड पर मौजूद कई यात्रियों की जान बच जाती है। लेकिन एलन, जिसने देविका और नीरजा को बंधक बनाया है, आसानी से भागने में सफल हो जाता है। हालांकि एमआरआई रूम के रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद वह अपनी हार्ड ड्राइव खो देता है। कुछ सप्ताह बाद एलन एक निजी जेट से भागने का प्रयास करता है। उड़ान के लिए स्काई मार्शल के रूप में नियुक्त हारन बीच हवा में उसका सामना करता है। अंतिम लड़ाई में हारन एलन और उसके अंगरक्षकों को मार देता है।